हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या आप जानते हैं भीष्म और परशुराम के बीच भयंकर युद्ध हुआ था? यदि नहीं तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भीष्म और परशुराम का युद्ध किस कारण से हुआ था। महाभारत में भीष्म एक प्रमुख पात्र है। भगवान परशुराम ने ही भीष्म को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। इस तरह परशुराम भीष्म के गुरु हुए, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसके चलते भगवान परशुराम और भीष्म के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस समय भीष्म युवा थे। इस युद्ध में दोनों ओर से दिव्यास्त्रों का उपयोग किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस युद्ध के कारण एक स्त्री थी। उस समय भीष्म युवा थे। इस युद्ध में दोनों ओर से दिव्यास्त्रों का उपयोग किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस युद्ध के कारण के पीछे एक स्त्री थी। चलिए वह स्त्री कौन थी, आज की वीडियो में हम बताएंगे। एक बार काशी के राजा ने अपनी तीनों पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस युद्ध में हस्तिनापुर के राजा को निमंत्रण नहीं दिया। क्रोध में आकर भीष्म ने काशी की तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया। भीष्म ने अंबिका और अम्बालिका का विवाह अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से करवा दिया, लेकिन अम्बा ने कहा कि वो राजा शल्य को अपना पति मान चुकी है, इसलिए भीष्म ने उसे सम्मानपूर्वक जाने दिया। हरण हो जाने के कारण राजा शल्य ने भी अम्बा को स्वीकार नहीं किया। जब राजा साल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया तो उसने इसका कारण भीष्म को माना। अम्बा ने ये बात जाकर अपने नाना को बताई, जो जंगल में वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे थे। भगवान परशुराम उनके मित्र थे। पूरी बात जानकर अम्बा के नाना ने अपने मित्र परशुराम को याद किया और उनके आने पर पूरी बात बताई। तब भगवान परशुराम स्वयं भीष्म के पास गए और अम्बा को स्वीकार करने को कहा, लेकिन भीष्म ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। जब भीष्म ने अपने गुरु परशुराम की बात मानने से इनकार कर दिया तो क्रोध में आकर उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। अक्षत्रिय होने के कारण भीष्म युद्ध के लिए इनकार नहीं कर सकते थे, इसलिए गुरु शिष्य के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। इस युद्ध में दोनों ओर से दिव्यास्त्रों का उपयोग भी हुआ। यह युद्ध लगातार 21 दिनों तक होता रहा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। जब इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तो भीष्म ने ऐसे अस्त्र का संधान किया जिससे परशुराम बेहोश हो सकते थे। ऐसा होते देख देवताओं ने आकर भीष्म को रोक दिया और परशुराम से भी युद्ध समाप्त करने को कहा। देवताओं के कहने पर परशुराम ने युद्ध को रोक दिया। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई और न किसी की जीत। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।